क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए भेजा देखिए पीडीएफ का पेज नंबर देखो। रिपोर्ट कई सारे हम लोगों ने देखे थे, थोड़ा सा खत्म कर थोड़ा सा पढ़ के समापन। पीडीएफ का पेज नंबर 31वां। बताओ समझ ठीक है। 31वां देखो मिला। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण मिलेगा, NFSS बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? NFSS। ठीक है। नहीं दिखा NFSS। ठीक, नेशनल फैमिली ठीक है। NFSS बोलते हैं हेल्थ और एक सर्वेक्षण सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है। नेशनल फैमिली हेल्थ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे। ठीक है, NHFS लिखा हुआ NFSS है। ठीक है, अब इसमें ये कौन सा संस्करण है? 5th वाला संस्करण। ठीक है, कौन सा? 5वां। अब याद रखना सर्वेक्षण जो चरण हुआ 2 चरण में हुआ, पहला मार्च में और 1 नवंबर में। तो 2 चरण में हुआ। अब उसमें मुख्य संकेतक क्या था, इंडिकेटर्स क्या थे, किस किस बेसिस पर ये सर्वेक्षण किया गया? प्रजनन क्षमता पर। इसको याद रखना, दिया जा सकता है कि कौन किस आधार पर नहीं किया गया था। ठीक है, तो प्रजनन क्षमता, शिशु व बाल मृत्यु दर, शिशु व बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, मातृ व शिशु स्वास्थ्य, पोषण और एनीमिया। एकदम रटने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड मारिएगा किन किन पर फोकस चाहिए। परिवार नियोजन हो गया, मातृ व शिशु स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, एनीमिया हो गया, ये सब याद रहेगा। ठीक है, 2 चरण में हुआ। कौन सा संस्करण था? कौन सा था? 5th था। ठीक, अब याद करना इसके रिजल्ट क्या है। तो जन्म के समय लिंगानुपात क्या? 1000 में से 929। लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो, लड़के के मुकाबले लड़कियां कितनी। तो भारत में लिंगानुपात अभी 1020 पाया गया, जो कि काफी अच्छा है। लिंगानुपात क्या? 1020। और ये रिपोर्ट है 2019-20 का। ठीक है, 2019-20 का। भले जारी मार्च 2021 में हुआ, नवंबर 21 में हुआ, लेकिन 19-20 का ये रिपोर्ट है, सर्वेक्षण रिपोर्ट। अब नवंबर 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार अभी क्या है? 2 चरण हुए, 1 मार्च में 1 नवंबर में। तो नवंबर नवीनतम आंकड़ा क्या बोलता है? लिंगानुपात क्या? 929 प्रति 1000, वो जन्म के समय बच्चों का। ठीक है, फिर भारत में लिंगानुपात 1020 पाया गया, और महिलाओं की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। अब बेहतर लिंगानुपात वाले राज्य टॉप 5 में देखो छत्तीसगढ़ आता है। टॉप 5 में छत्तीसगढ़ आता है। बिहार में 1090 सबसे ज्यादा है। बिहार में क्या है? सबसे ज्यादा 1090। उसका सीधा 5वां याद करिएगा, छत्तीसगढ़ है 1015। ये छत्तीसगढ़ के कंटेस्ट में इंपोर्टेंट हो जाता है। 1015 1015। ठीक है, और बिहार का कितना है? 1090 है ना, 1090। मतलब प्रति 1000 के मुकाबले महिलाओं की संख्या कितनी है? 1090, 90 एक्स्ट्रा है। ठीक, फिर प्रजनन दर याद रखिएगा, भारत के अधिकांश राज्यों में कुल प्रजनन दर 2.1 से कम। अभी 2.1 से कम है, क्यों बता रहा है? क्योंकि 2.1 को एक आइडियल कंडीशन मानते हैं। 2.1 जो % है, इस रेट को क्या मानते हैं? आइडियल मानते हैं, आदर्श। तो बोल रहे कि अधिकांश ज्यादातर राज्यों में 2.1 से कम है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ है वो 2.1 से ज्यादा है। तो याद रखना कितना है? 2.2 है। नॉर्मल आइडियल क्या माना जाता है? 2.1, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2.2 है। और बिहार में 3 है। बिहार का याद रखना कितना है? 3। अब महिला बैंक खाता 78.6% महिलाएं बैंक खातों का संचालन कर रही है, इसका याद रखना। ठीक है, और भारत की 43.3% महिलाओं के नाम पर कोई ना कोई संपत्ति दर्ज है। महिलाओं के नाम पर दर्ज करने से कुछ बेनिफिट मिलता है? मिलता है नहीं? छूट मिलता है रजिस्ट्री वगैरह करने के टाइम। बाद में कोई प्रॉपर्टी लगवा के। यहाँ तो ज्यादा नहीं होता, दूसरे जगह नहीं, दूसरे जगह बाहर में हर दूसरे दिन डाइवोर्स। इसलिए उधर बिना डाइवोर्स के, मतलब बिना
शादी भारत की 78.6% महिलाएं बैंक खातों का संचालन करती है और 43% पर कोई ना कोई संपत्ति दर्ज है। इस वाले पेज में क्या पढ़े, 31वां पेज नंबर है, ठीक है, पीडीएफ का। परिवार स्वास्थ्य 5वां संस्करण था, परिवार का 5वां संस्करण था, 2 चरण में हुआ, जिसमें नवीनतम आंकड़े में 929 जन्म के समय लिंगानुपात है, जन्म के समय बच्चों का, ठीक है। और भारत में लिंगानुपात 1020 है, जिसमें सबसे ज्यादा 1090 बिहार में, और इसका प्रजनन दर क्या है 3% है। छत्तीसगढ़ का कितना 2.2, छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात 1015 और 3% बिहार का है सबसे ज्यादा, और आइडियल क्या है 2.1। इसमें बस इतना याद रखना है। और 78.6% महिलाएं बैंक खातों का संचालन कर रही है और 43.3% महिलाओं के नाम पर कोई ना कोई संपत्ति दर्ज है। इधर वाला आइएगा, देख नेक्स्ट पेज आइए, 32वां पेज नंबर 22, दिख रहा है जनांकिकीय क्षेत्र। इसको मत पढ़िए, सिर्फ लासी वे जो दिया हुआ है ना, उसका पूरा नाम याद रखना क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, लासी है। देखो लासी से याद है ना, ये किससे रिलेटेड है वो याद रखना। ओल्ड एज मतलब जो वृद्ध आबादी है ना, डोगरे ढागरे लोग जो है ज़्यादातर, उनका गणना है। तो इसमें याद रखना लासी लास्ट स्टेज पहुंच गए, लास्ट स्टेज पहुंच गए मतलब क्या हो गया, बूढ़े हो गए। तो वृद्ध आबादी के अंतर्गत शामिल व्यक्ति हैं लासी व्यक्ति, ठीक है, याद रहेगा लास्ट स्टेज। बस इसको इतना देना, वृद्ध अनुपात से रिलेटेड है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 33वां पेज नहीं पढ़ना, स्किप करिए। अगर बाद में कोई ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड यहाँ से पॉइंट अगर कोई बनता ना, तो उसको याद कर लेंगे डायरेक्ट, इसको छोड़ दो। बहुत सारा डेटा है अभी आपको, और बहुत सारा डेटा याद करना है, यहाँ भी अफोर्ड नहीं कर सकते याद करना, ठीक, इसको छोड़ दीजिएगा। अब पुलिस एवं न्याय व्यवस्था दिख रहा है, न्याय क्षेत्र, पीडीएफ का पेज नंबर 34वां। अब देखो 2 टाइप के पुलिस वाला रिपोर्ट अभी आपको मिलेगा। पहला जो दिख रहा है भारत का श्रेष्ठ पुलिस थाना, ये जारी किया गया केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है, होम मिनिस्ट्री द्वारा। हेलो जी मैम, नमस्कार भाई। जी मैम, अच्छा कोर्स लेना है तो ये गूगल पे नंबर है मैम, आप इस पे 3000 पे कर सकते हो, मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया? अच्छा 1499 वाला वीडियो देखो, वो क्रैश कोर्स, ठीक है। एक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी और एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, या टाटा ट्रस्ट निकाल रहा है। कौन सा? टाटा ट्रस्ट, ठीक। तो पहले टाटा ट्रस्ट वाले में आते हैं, देखना सेकंड वाले को पहले देखो। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी करता है। अभी आईपीएल चल रहा था, वीवो आईपीएल सुने, वीवो, तो उसको भी हटा दिया वीवो को। अब कौन कर रहा है स्पॉन्सर? टाटा ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी करता कौन है? टाटा ट्रस्ट है। और इस रिपोर्ट में भारत में विभिन्न न्याय व्यवस्था के आयाम जैसे कानूनी सहायता, पुलिस अदालती प्रक्रिया, ये सब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसमें आपका जेल वाला भी आ जाएगा, कैदियों के साथ कैसे व्यवहार करा वो, और पुलिस व्यवस्था भी आ जाएगी, न्याय व्यवस्था भी आ जाएगी, लीगल एड भी आ जाएगा। लीगल एड मतलब कानूनी सहायता आपको कैसा मिल रहा है, वो सारे रैंकिंग आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला किसको? महाराष्ट्र को, और 7वां रैंक मिला है छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ का याद करना, 7वां रैंक है, और पहला किसका है? महाराष्ट्र का। छत्तीसगढ़ का 7वां और पहला किसका है? महाराष्ट्र का। अब देखिए पुलिस बल में महिला अनुपात, पुलिस बल में महिला अनुपात। अब ये क्या चीज़ है देखो, अच्छा उससे रिलेटेड, उससे नीचे छत्तीसगढ़ में रैंकिंग याद करिए, इसको इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल में छत्तीसगढ़ का रैंक का कितना है? 7वां। तो ये ओवरऑल है, ओवरऑल मतलब वो न्याय व्यवस्था को देख के, पुलिसिंग को देख के, वो जेल वाला देख के, लीगल एड देख के, सबको देख के मिला के सबका कंबाइंड 7वां रैंक। लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछे, जैसे इंडिविजुअल पूछे, पुलिस के मामले में दूसरा, ठीक है, पुलिस के मामले में दूसरा। कैसे याद रखोगे पुलिस के मामले में दूसरा? तो देखो जैसे बोलते हैं दिया डोज, पुलिस क्या देती है? डोज देती है, याद रखना, दूसरा, पुलिस का दूसरा। अब प्रिजन के मामले में 11, कई लोग कैदी लोग 9-2-11 हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो प्रिजन जेल के मामले में क्या है? 9-2-11 का क्या है? 11। जुडिशरी का चौथा, जैसे वो अनुप, क्या नाम था, अनुप कुमार गोस्वामी, तो वैसे याद किया था ना, 14वां नंबर, वैसे चौथा को याद कर लेना, नहीं बता रहा हूँ। जुडिशरी के मामले में चौथा, और लीगल एड क्या है? 15। लीगल एड में क्या है? 15, तो याद रहेगा लीगल एड 15। इसको कैसे? लीगल एड वो कानूनी सहायता, फ्री सहायता, पैसा, तो जो 150 में देगा वाला
यार तो 150 में देगा 150, 15 रैंक है, याद कर लेना, ठीक है। वो 15 है लीगल एड, बाकी 9, 2, 11 प्रिजन का है, पुलिस डोज देती है तो दूसरा है, और चौथा क्या चीज़ का, जुडिशरी वाला है, जुडिशरी के मामले में चौथा, और ओवरऑल 7वां है। ये सारे रैंकिंग याद रहेंगे, इतना क्लियर। अब ऊपर ही में देखना ओवरऑल रैंकिंग महाराष्ट्र फर्स्ट और 7वां छत्तीसगढ़, ये याद करना था, ठीक है। पुलिस बल में देखना महिला अनुपात, मतलब जैसे पुलिस अगर 100 पुलिस है तो उसमें महिला और पुरुष की रेशियो क्या, उस बेसिस पे जो सर्वाधिक महिला भागीदारी राज्य है वो बिहार है। और महिला अधिकारी का उच्च प्रतिशत वो छोड़ देना, बस महिला भागीदारी वाला राज्य कौन है, बिहार है। न्यायपालिका में महिला अनुपात, सर्वाधिक महिला न्यायाधीश कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है, या सिक्किम में। तो न्यायपालिका में महिला अनुपात सबसे ज्यादा कहाँ है, सिक्किम में, जबकि पुलिस बल में महिला सबसे ज्यादा भागीदारी किसमें, बिहार में। अब सिक्किम कुछ और जगह है उसको याद करना, यही आगे तो याद आगे लिख दियो, पूर्णतः जैविक राज्य सिक्किम है, ठीक है, तो आगे लिख दियो, इससे कोई लेना नहीं, बस बता रहा हूँ सिक्किम और क्या, पूर्णतः जैविक राज्य, और एक है पूर्णतः जैविक केंद्र शासित प्रदेश। ये तो राज्य सिक्किम हो गया, लेकिन पूर्णतः जैविक केंद्र शासित प्रदेश बोला जाए तो वो क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। पूर्णतः जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप, ये क्लियर। अब ऊपर वाला देखते हैं, भारत के श्रेष्ठ पुलिस थाना, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला रैंक मिला है मणिपुर को। मणिपुर के कौन सा थाना को, नोकपोक सेकमी, ठीक है। तो इसको कैसे देखना, पुलिस थाना है, पुलिस थाना में देखो सेकई किए, सेक दिए तो क्या कर दिए, पोक दिए, सेक दिए तो पोक दिए, पोकना होता समझते नहीं, तो सेकमी पोक, नोक पोक सेकमी, ठीक है, नोक पोक सेकमी, तो सेक दिए तो पोक दिए, सेकमी पोक सेकमी, याद रहेगा। तो ये क्या है, मणिपुर का राज्य क्या है, राज्य है ना, खैर वो आपको मेन पुलिस थाना याद करना है, फिर भी अब जिला भी याद हो जाए तो अच्छी बात है। नोक पोक सेकमी कहाँ का है, मणिपुर का, तो ये पहला। अब छत्तीसगढ़ में जब करंट अफेयर पढ़ा था तो देखिए झिलमिली भैया था सूरजपुर, ये आया था छत्तीसगढ़ का कितना, चौथा रैंक में है ना। तो झिलमिली भैया था सूरजपुर, अब ये तो यहाँ छत्तीसगढ़ का तो याद रह जाएगा, झिलमिली भैया था सूरजपुर में है, इसको कौन सा रैंक मिला, चौथा। कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का, तो ये याद रखिएगा। तो ये खत्म, ठीक है। वापस रिवाइज करा रहा हूँ, पहले इधर देखो 31 पेज नंबर में, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण था 5वां संस्करण लागू हुआ, 2 चरण में संपन्न हुआ। नवीनतम आंकड़े क्या बोलते हैं, जो जन्म समय लिंगानुपात है वो 929 है, और भारत में लिंगानुपात 1020 हो गया, जिसमें बिहार में 1090 है, छत्तीसगढ़ में 1015 है। बिहार का 3% प्रजनन दर है, आइडियल 2.1 है, जिससे 0.1 छत्तीसगढ़ ज्यादा है, तो छत्तीसगढ़ का कितना है, 2.2 है। इसमें इतना याद रखना था। महिलाएं 78.6% बैंक खाता खोल के बैठी हैं, और 43.3% में क्या उनका संपत्ति दर्ज है, ठीक है। लासी वे किससे रिलेटेड है, ओल्ड पर्सन से रिलेटेड है, मतलब वृद्धजनों का पॉपुलेशन से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे आए थे पुलिस क्षेत्र, जिसमें अगर जो टाटा ट्रस्ट वाला जो जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया उसके हिसाब से पहला महाराष्ट्र है, 7वां छत्तीसगढ़ है, लेकिन 7वां छत्तीसगढ़ ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखा जाए पुलिसिंग में क्या मिला उनको, 11 मिला, सॉरी दूसरा पुलिसिंग डोज थी, दूसरा कैदी वाले में, प्रिजन वाले में 9, 2, 11, जुडिशरी वाला 4, और 15 150 में देगा वाला क्या था, लीगल एड है ना, लीगल एड 150 ठीक, याद रहेगा। बिहार में महिला भागीदारी ज्यादा है, और जबकि महिला न्यायाधीशों की भागीदारी कहाँ है, सिक्किम में ज्यादा। सिक्किम को एक जगह और मिला हुआ है, कहाँ, पूर्णतः जैविक राज्य, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो किसमें मिला, लक्षद्वीप में। उसके बाद और जो गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी करता है भारत के श्रेष्ठ पुलिस थाना, उसमें नोक पोक सेकमी को मिला, सेक दिए पोक दिए, तो पोक सेकमी, नोक पोक सेकमी, ये मणिपुर राज्य का है, और झिलमिली भैया था सूरजपुर को चौथा नहीं मिला, जो कि छत्तीसगढ़ का। इतना क्लियर। अब आगे बढ़िए, थोड़ा सा। अब ये देखो भारत का आपराधिक अपराध रिपोर्ट, ये अपराध, अब पुलिस था, जस्टिस रिपोर्ट वो सब अलग है, अपराध रिपोर्ट अलग है, ठीक है। ये कौन जारी करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जारी करता है, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCR भी जारी करता है राष्ट्रीय। बस याद रखना 28% की वृद्धि हो गई, एक उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मेरे को, कभी इस तरफ से पूछा नहीं गया, फिर भी 28% की वृद्धि हो गई। बस याद क्या रखना, उच्च अपराध दर वाला राज्य कौन सा है, असम, जिसको शायद सोचे नहीं, यूपी सोचे, लेकिन कहाँ, असम में है, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब कृषि श्रमिक आत्महत्या है, कृषि लोग बहुत आत्महत्या करते हैं, तो यहाँ पे इसकी भी रिपोर्ट जारी की, जब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले मिलते हैं, वहां ज्यादा सूखा पड़ता है, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र ये सब पड़े हो गए, तो आत्महत्या के मामले सबसे ज्यादा कहाँ, महाराष्ट्र में। कौन सा जारी करता है, ये भी NCR भी जारी करता है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जारी करता है। हाँ नहीं क्लास में रहो, हाँ बोलो सुबह शाम।
अच्छा पैसा देना ना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ले जावे। ठीक है, महाराष्ट्र में आत्महत्या के मामले सबसे ज़्यादा है। उच्च अपराध राज्य कौन सा है? असम। ठीक, सोचते होंगे शांति, उधर शांति रहता होगा बढ़िया कोंटे घंटे में, नहीं कोंटे घंटे में जाके और बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट देखिए पीडीएफ का 36वां पेज, अन्य क्षेत्र। हेलो, हाँ हाँ ठीक है ना, दे दूँगा। तो वर्षा को दे देता हूँ, अभी तो क्लास दे रही है। राज्य ऊर्जा, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी बोला जाता है उसको, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी, ये कर्नाटक। ठीक है, ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक। इतना क्लियर, कर्नाटक। अब मैं बोल रहा हूँ देखो, कुछ ना कुछ रिलेट करके कैसे कैसे याद करना पड़ेगा, नहीं तो इतने राज्य आ जाएंगे बाद में, एक साथ नहीं रहते याद। तो एनर्जी जैसे किसी को बोलते हैं ना, जैसे कुछ परफॉर्मेंस दिखाओ, जैसे किसी को कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है ना, उन लोग बहुत नखरा दिखाते नहीं, नाटक करते हैं, अरे गाना, अरे डांस करना, अरे नहीं नहीं उतना अच्छा नहीं आता, नाटक करते। तो एनर्जी दिखाने बोल रहे मतलब डांस, किसी प्रकार का एनर्जी जो जिस फील्ड में अच्छा है बस एनर्जी दिखाओ। तो नाटक करते हैं नहीं करते? ठीक है, इधर कोई पूछे एनी टाइम। ठीक है, तो प्रथम स्थान क्या? कर्नाटक। ठीक है, तो एनर्जी दिखाने बोल रहे हैं ना, तो नहीं दिखा रहे ना, क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। तो प्रथम स्थान किसको मिला है? कर्नाटक को मिला है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है, आकांक्षी महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग, इसमें याद रखना 112, वो पेन से गोदा हूं तो 112 एक हट गया, 112। ठीक है, 112 अति पिछड़े जिले को शामिल किया गया, अति पिछड़े जिले को शामिल किया गया है भारत द्वारा, नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, नीति आयोग आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग जारी करता है। इसमें 100 जारी करता है, मतलब ये कार्यक्रम चलाता है। 112 लोग को 112 जिले को शामिल किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं? 10 जिले। अब वो जिलों के रेटिंग के मानक क्या है, इसको एक बार ध्यान रखना। शिक्षा के स्तर पे, स्वास्थ्य का देख के, कृषि को देख के, वित्त को देख के और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नॉर्मली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखना। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक में क्या आता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये तो रहना ही चाहिए। और कृषि से रिलेट करके पैसा करना, तो 5 टॉपिक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। छत्तीसगढ़ के कितने? 10 जिले। अब ये 10 जिलों को कैसे याद रखोगे? कौन सा जिला शामिल नहीं है, ऐसा पूछ सकता है। तो बस्तर संभाग में कितने जिले हैं? 7 है। तो बस्तर के जितने भी 7 जिले हैं, चाहे देखो जन्म डी दंतेवाड़ा, सॉरी धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, ये था। ठीक है, फिर इधर बैंक BNK देखे थे, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, बीच में दंतेवाड़ा, 7 हो गया। 3 और क्या एक्स्ट्रा देखो, कांकेर से लगा हुआ राजनांदगांव है और धमतरी से लगा हुआ महासमुंद, धमतरी से लगा हुआ ना महासमुंद, हाँ ठीक है। फिर आपका एक कोरबा पड़ जाता है, बहुत हो गया क्या? 3 अलग है, राजनांदगांव, कोरबा और महासमुंद। ठीक है, तो 7 + 3 10 याद रह जाएगा। तो कौन सा नहीं है वो पूछा जा सकता है इधर का। ठीक है, लेकिन ये कैसा है, तो ये ओवरऑल केस में, मतलब मिला के, ठीक है, समग्र लिख रहा हूँ, समग्र केस में है, मतलब ये 10 जिला है, 10 जिला ये शामिल किया गया है। अब उसमें कोरबा का जो रैंकिंग है, 5वां रैंकिंग दिख रहा है, अक्टूबर अभी जो लेटेस्ट सितंबर अक्टूबर, इसको रैंकिंग मिला हुआ 5वां कोंडागांव के, इसको मिला हुआ है कोंडागांव को। तो ये समग्र केस में, समग्र केस मतलब शिक्षा अलग था, स्वास्थ्य अलग था, कृषि अलग था, कंबाइंड सबके हिसाब से देखा जाए तो कोंडागांव 5वां रैंक है, इतना याद रखना। ठीक है, तो 10 जिले को शामिल किया गया, याद रखना। नेक्स्ट देखिए अगला पीडीएफ का 37वां पेज, इसमें देखिए कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान न्यूजीलैंड ने पहले बताया, और 86 क्या है? भारत के स्थान है। 86 एक और रैंक है जो क्या है? भ्रष्टाचार में भारत का 86 था। और पहला कौन था? डेनमार्क, डोंट यू डेयर करके याद किए थे, तो डेनमार्क, भारत के स्थान इसमें 86 है। और कोविड-19 प्रदर्शन में भी क्या है? 86 है, इतना याद रहेगा, 86 वाला। तो ये आपका पूरे इंडेक्स वाला रिपोर्ट समापन। ठीक है, इतना रिपोर्ट आपको याद करना, उसके बाद जो है सब याद कर चुके हैं। इंडेक्स वाला सेक्शन खत्म हो गया, इसको पूरा याद करिए तुरंत तत्काल। नया और पुराना पहले देखो, उसके बाद नया में उतरना। पुराना पहले कंटेस्ट करिए, उसके बाद उतरना। सॉरी।